बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूज़र नाम एक पॉजिटिव इंटीजर देगा। हमें क्या करना है, उस पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। मान लो यूज़र ने हमें दिया 24, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। फिर किससे डिवाइड होगा? फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ आएगा 6। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2, 2, 2 और 3, ये वाले, ये इसके क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसका जो नॉन रिकर्सिव वाला मेथड है ना, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आई बटन में आपका लिंक आ रहा होगा उसका। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखना, फिर इस वाली वीडियो को देखना। इसमें हम बताएंगे हम रिकर्सिवली इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये वाला हमने पिछली वीडियो में बता दिया कि कैसे करना था। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि रिकर्सिव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र से नंबर लेंगे और उसको क्या करेंगे? प्रिंट एफ करेंगे, एंटर द नंबर। फिर यूज़र हमें एक नंबर देगा, कैसे देगा? स्कैन एफ कर लेंगे। तो नंबर में हमारा क्या आ जाएगा? जो यूज़र नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक आई की वैल्यू लेंगे 2। वो पिछली वाली वीडियो में बता दिया क्यों 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ भी बता देता हूँ कि हम यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने आई की वैल्यू जो है वो ली 2, और हमारा नंबर क्या है? ये है, देखो नंबर हमारा ये 24 है, और आई की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को पास कर दिया, नंबर और आई को, फंक्शन में। देखो यहाँ पे हमने फंक्शन में नंबर भी पास कर दिया और आई की वैल्यू भी पास कर दी। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, तो क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। और क्या कर रहे हैं फिर, इफ़ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू 0, तब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट कर रहे हैं? यहाँ पे आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? नंबर को डिवाइड कर रहे हैं आई से। और क्या कर रहे हैं? नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, नंबर डिवाइडेड बाय आई। फिर और क्या कर रहे हैं? एल्स में आई प्लस प्लस कर रहे हैं, एल्स में आई प्लस प्लस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फिर हम कॉल कर रहे हैं यही वाले फंक्शन को अगेन। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं फैक्टर REC, और यहाँ पास कर रहे हैं नंबर और आई। और ये भी क्या था? ये फंक्शन था यहाँ पे फैक्टर REC, और यहाँ क्या आ रहा था? नंबर आ रहा था और आ रहा था आई। तो देखो, सबसे पहले जब हम कॉल करेंगे तो नंबर में क्या आएगा? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं स्टेप 1। सबसे पहले क्या होगा? कॉल। तो देखो यहाँ से क्या कॉल होगा? मेन से यहाँ पे कॉल होगा सबसे पहले नंबर 24 और आई की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फैक्टर REC में क्या आएगा? नंबर आएगा 24 और आई की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अब करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये इफ़ वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी। यहाँ पे आएगा इफ़ नंबर मॉड्यूलस आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नंबर मॉड्यूलस आई मतलब 24 मॉड्यूलस आई की वैल्यू क्या है? 2, अगर इज इक्वल्स टू 0 है, ये इफ़ कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट हो जाएगी किसकी वैल्यू? आई की वैल्यू। तो देखो आई की वैल्यू क्या थी? 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। चलो उसके बाद क्या करेंगे? नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय आई, नंबर डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे क्या है? नंबर 24 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब नंबर में क्या आ गया? नंबर में आ गया 12। ठीक है, तो ये एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये वाला, अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इस वाली स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा? यहाँ पे कॉल होगा फैक्टर REC अगेन, REC, और यहाँ क्या पास होगा? नंबर क्या है? अब 12 है, तो 12 और आई की वैल्यू क्या है? अपडेट नहीं हुई, तो आई की वैल्यू 2 ही है, तो 2 ही पास हो जाएगी। यहाँ पे हो गया 2 पास। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ से कॉल होगा और यहाँ पे आ जाएगा स्टेप 2। अब ये किसके लिए कॉल हुआ है? ये हुआ है फैक्टर REC, और यहाँ पे 12 और 2। ठीक है, अब हमें क्या करना था? ये चेक करना था, ये इफ़ वाली कंडीशन करते हैं कि इफ़ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ़, जैसे नंबर क्या है हमारा? 12 मॉड्यूलस आई क्या है? 2, इक्वल्स टू 0 है? हाँ है। तो यहाँ क्या होगा? प्रिंट हो जाएगी फिर से आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या थी?
2 थी, तो देखो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं 2, फिर से प्रिंट हो गया। और क्या होगा, नंबर अपडेट होगा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर है 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6। तो नंबर में क्या आ गया, नंबर में आ गया हमारा 6। ठीक है, तो ये एल्स वाली कंडीशन यहाँ नहीं चलेगी, ये वाली एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे फैक्टर REC। इस बार नंबर में क्या पास करेंगे, 6 और आई की वैल्यू क्या है, 2 ही है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप 3 पे। ये वाले के लिए कॉल होगा और यहाँ पे आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, फैक्टर REC कॉल होगा, फैक्टर REC, और यहाँ क्या आएगा, 6 और 2 आएगा। अब वही फिर एफ वाली कंडीशन चेक करेंगे कि एफ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, नंबर क्या है हमारा 6 मॉड्यूलस आई क्या है यहाँ पे 2 है, इज इक्वल्स टू 0, हाँ है। तो क्या होगा, प्रिंट होगा आई। तो आई क्या है हमारा 2, दोबारा से 2 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक और 2 प्रिंट हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना था, नंबर को अपडेट करना था। तो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय आई, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नंबर में क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या होगा, वही एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि इफ वाली चल गई। अब यहाँ पे फैक्टर REC दोबारा से कॉल होगा, और किसके लिए कॉल होगा, नंबर क्या है 3 है और आई की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ चलते हैं, स्टेप कौन सा था ये, स्टेप 4। अब हो गया ये स्टेप 4। अब ये किसके लिए कॉल हुआ, फैक्टर REC, नंबर क्या आएगा 3 आएगा और आई की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब वही इफ वाली कंडीशन चेक करेंगे कि एफ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर क्या है यहाँ पे 3, मॉड्यूलस आई की वैल्यू क्या है 2, इज इक्वल्स टू 0। क्या ये है, नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पे चलेगी एल्स वाली कंडीशन। तो एल्स में क्या हो रहा था, देखते हैं एल्स में, देखो क्या हो रहा था, एल्स में यहाँ हो रहा था आई प्लस प्लस। ठीक है, तो एल्स में क्या करेंगे, आई की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, मतलब आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2 से 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से कॉल करेंगे फैक्टर REC, और नंबर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो नंबर क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 रहेगा, और आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे 3 पास हो जाएगा। अब स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में किसके लिए कॉल हुआ है, फैक्टर REC कॉल हुआ है नंबर 3 और आई की वैल्यू भी 3 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलेगी फिर वो इफ कंडीशन की, इफ नंबर मॉड्यूलस आई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नंबर क्या है 3 है, मॉड्यूलस आई की वैल्यू भी 3 है, तो इक्वल्स टू 0 है, हाँ है। तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू, तो प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नंबर अपडेट होगा, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय आई। तो नंबर क्या है 3, आई क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर हो गया हमारा 1। अब क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर REC कॉल होगा दोबारा से, फैक्टर REC, नंबर क्या है 1 है, आई की वैल्यू क्या है 3 है। अब देखो हमें चलाना कहाँ तक था, जब हमारे पास नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है, उसके बाद हमें स्टॉप करना था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब बेस कंडीशन देखो, ये वाली बेस कंडीशन चलेगी, ये वाली कि इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, तब ये रिटर्न हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब ये कॉल हुआ फैक्टर REC कॉल हुआ है किसके लिए, नंबर 1 और आई की वैल्यू 3 के लिए। अब यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन थी कि इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 1, ये पहले कभी नहीं चलेगा क्योंकि नंबर की वैल्यू 1 अब हुई है इस वाले में। तो जब नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो आगे वाली स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली जो हम यहाँ पे चला रहे थे, ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी हम रिटर्न कर देते हैं तो जो आगे की स्टेटमेंट्स होती हैं वो नहीं चलती। तो अब यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ से हम रिटर्न होके कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ से ये कॉल हुआ था। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इसके नीचे अब कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, इससे भी फिर पीछे आ जाएंगे। ये पूरा चल गया हमारा ये वाला फंक्शन भी, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस वाले पे आ जाएंगे। फिर ये भी पूरा चल गया हमारा, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले पे आ जाएंगे। फिर हमारा ये भी पूरा चल गया, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले पे आ जाएंगे। अब देखो इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इससे पीछे वाले पे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ तक हमने ये भी चला लिया था, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम कहाँ आएंगे, फिर से हम यहाँ आ जाएंगे मेन वाले पे। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे मेन वाले पे, जहाँ से ये कॉल हुआ था। फिर यहाँ लिखा है रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। देखो एंटर द नंबर, जैसे हमने नंबर एंटर किया 24 एंटर किया, तो देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 2 और 3। तो अब एक और नंबर के लिए इसको रन कर लेते हैं। रन करेंगे तो यहाँ पे आ गया एंटर द नंबर, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया 34 एंटर किया, तो देखो यहाँ पे आ गया 2 और 17। तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालने का यूजिंग रिकर्जन।